दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे गोरखपुर से सांसद रवि किशन की। रवि किशन की इसलिए बात करेंगे कि अभी हाल ही में एक मुंबई की महिला ने उनके ऊपर इतने बड़े-बड़े आरोप लगाए हैं जिसमें उसने उनकी पत्नी होने का दावा किया है और यही नहीं उनकी एक 25 साल की बेटी भी है और बेटी के साथ जो है कॉन्फ्रेंस किया उसने मीडिया को बुला के कहा है कि मैं उनकी पत्नी हूँ। उन्होंने लीगली तो नहीं लेकिन काफ़ी लोगों के सामने सिंदूर पहनाया, मंगलसूत्र भी पहनाया, बहुत सारी पिक्चर्स भी हैं, बहुत सारी तस्वीरें हैं जो महिला दिखा भी रही है और कह रही है कि मैं अपनी बेटी को उसका हक दिलाने के लिए ये सब कर रही हूँ। हालाँकि बहुत लोग ये भी सोच रहे हैं कि चुनाव चल रहा है चूँकि, तो चुनावी मुद्दा हो सकता है किसी चुनावी एंगल का इसमें हाथ हो, कोई चुनावी एंगल हो जिसकी वजह से महिला सामने आई है और कहीं न कहीं रवि किशन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से उस महिला ने एलिगेशन लगाया, जिस तरीके से उसने प्रूफ दिखाए, यहाँ तक उस महिला ने कहा कि उनके पास व्हाट्सएप चैट बहुत सारी चीज़ें हैं, लीगल मेल भी कई बार उन्होंने किया है। तो बहुत सारी चीज़ें उस महिला द्वारा बताई जा रही है और बेटी भी है। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उनकी बेटी जो है, बेटी की शक्ल जो है रवि किशन से मैच कर रही है। अलग-अलग सारे लोगों के दावे हैं। फिलहाल मैं इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूँगा और ये तो जाँच का विषय है, जाँच के बाद पता ही चल जाएगा। और कहीं न कहीं वो महिला इतनी कॉन्फिडेंटल है कि उसकी बातों से सुन के कहीं न कहीं उस पे यकीन करना भी पड़ रहा है। इसलिए वो महिला कह रही है कोर्ट में जाएँगे, एविडेंस अगर लगेगा तो मैं दूँगी, सारे एविडेंस मेरे पास हैं। और दूसरी बात कि अगर उससे भी नहीं हुआ तो डीएनए टेस्ट होगा तो उससे तो पता चल ही जाएगा कि उनकी बेटी है या नहीं बेटी है। तो बहुत बड़े आरोप है। आप कह सकते हैं कि इस समय एक तरफ चुनाव चल रहा है और जहाँ भारतीय जनता पार्टी या पीएम मोदी या बड़े-बड़े नेता जो है भाजपा के तमाम दावे कर रहे हैं, विकास के मुद्दे पे हो या महिला सुरक्षा की बात हो या तमाम चीज़ों पे जो बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं इनके द्वारा, कहीं न कहीं इनके आप कह सकते हैं सांसद या इनके जो ज़मीनी स्तर के या छोटे नेता हैं, उनके द्वारा कहीं न कहीं इनको इस चुनाव में नुकसान दिखाई दे सकता है क्योंकि जनता के बीच में कह सकते हैं कि इमेज खराब होने वाली ये सब चीज़ें आ रही हैं, खबरें आ रही हैं। इधर अभी हाल ही में आजमगढ़ से निरहुआ जो सांसद हैं, उनका एक इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने मोदी जी और योगी जी को संबोधित करके कहा था कि उन्होंने कोई बच्चा नहीं पैदा किया है, बेरोज़गारी उन्होंने रोक दी है, तो उनसे सीखने की ज़रूरत है। या फिर एक पत्रकार की तरफ से जब भी सवाल बेरोज़गारी पे पूछा गया तो ऊट-पटांग सा आप कह सकते हैं जवाब उनके द्वारा आया था, जिसकी काफ़ी ज़्यादा जिसको लेके हो हल्ला मचा हुआ है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे। हालाँकि उस वीडियो से ये बाद में डिनाई भी करने लगे थे लेकिन उस चैनल पे वीडियो है, सोल ऑफ यूपी नाम का चैनल, उस पे वीडियो पड़ी है। तो कह सकते हैं कि एक तरफ आजमगढ़ से निरहुआ को लेके काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला मचा हुआ है, चर्चा हुई है और दूसरी तरफ वहीं रवि किशन की शादी या दूसरी पत्नी जब से आई है तब से सोशल मीडिया पे एक मान मान लीजिए भूचाल सा आ गया है। और लोग बता रहे हैं, जानकारों की माने तो लोग बता रहे हैं इससे ज़्यादा काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है उनके खुद के चुनाव पे भी, चाहे रवि किशन हो, चाहे निरहुआ हो या फिर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। इससे कहीं न कहीं सोशल मीडिया पे या यूट्यूब के माध्यम से जितने लोग भी जान रहे हैं, इन चीज़ों को देख रहे हैं, इससे चुनाव पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। और काफ़ी लोग तो बहुत ज़्यादा कमेंट भी कर रहे हैं कि जो खुद ही इतना ज़्यादा गर्त में गया है, इतना ऐसे-ऐसे काम कर रहा है, वो दूसरों को सुरक्षा क्या देगा? मतलब एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं लोग तमाम तरीके से, विपक्ष पार्टी हो या फिर कोई हो, तमाम तरीके के एलिगेशन भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि ये मैटर कोर्ट में जाता है या नहीं जाता है और इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं सच्चाई, आने वाले टाइम में ये चीज़ें पता चल जाएगी। लेकिन जिस तरीके से महिला ने आरोप लगाए हैं, जिस तरीके से उन्होंने पिक्चर या बहुत सारे दावे उनके द्वारा किए जा रहे हैं कि नहीं हमारे पास सारे एविडेंस हैं, तो कहीं न कहीं ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि नहीं अगर इतना ज़्यादा एविडेंस नहीं होगा तो इतने बड़े सेलिब्रिटी और इतने बड़े सांसद के जो भी रूलिंग पार्टी भी है, उस पार्टी से भी आते हैं जो कि जिसकी सरकार है, तो उनके खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं लगा सकता। अब इसमें पॉलिटिकल एंगल है या नहीं है, ये तो आने वाला वक़्त तय करेगा। फिलहाल महिला ने बहुत बड़े-बड़े दावे किए हैं और यहाँ तक कि डीएनए टेस्ट के लिए भी बोल दिया है वो कि अगर कोई दिक्कत हुई तो मैं डीएनए टेस्ट करवाऊँगी और उससे तो पता चल ही जाएगा कि ये 25 साल की जो लड़की है मेरी, ये उनकी बेटी है या नहीं है। तो फिलहाल अगर ये उस महिला की माने, अगर इस बात को सच माने तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें जो है बढ़ने वाली हैं रवि किशन की और इनका बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है चुनाव पे क्योंकि गोरखपुर से आते हैं जहाँ से योगी जी मुख्यमंत्री जो बने हैं वो चुनाव लड़ा करते थे, वहीं से अब रवि किशन जी सांसद हैं। तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है क्योंकि महिलाओं को लेके या फिर महिलाओं को सुरक्षा को लेके मोदी या बड़े-बड़े नेताओं या योगी जी द्वारा बड़े-बड़े दावे भी किए जाते हैं, तो कहीं न कहीं वो महिला भी एक तरीके से न्याय के लिए उतरी है। अब देखिए सरकार उसके साथ कैसा न्याय करती है या फिर क्या चीज़ें आती है सामने, ये तो आने वाला वक़्त तय करेगा। फिलहाल इस बारे में आप क्या कमेंट करना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।